Hello my dear students, today we are going to do PT2 exam paper for class 4 mathematics. So let's start the paper. First section जैसे कि आप देख सकते हैं, concept is there. The first question is a circle always has dash center. तो एक सर्कल है, उसके कितने सेंटर हो सकते हैं? कितने सेंटर? 1 2 3 आपको ऑप्शन दे रखा है. आपको पता है कि सर्कल का एक ही सेंटर होता है. You have to take it one. हाफ ऑफ 10, हाफ का मतलब होता है 1/2, यानी 10 का आधा कितना है? 5. सो यूल राइट 5. कंप्लीट द पैटर्न. एक पैटर्न है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा. एक लीफ है, 2 लीफ है, 3 लीफ है. तो अब आप जब बनाएंगे तो ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसमें 4 लीव्स होंगे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द अनदर हाफ. इसका नेक्स्ट हाफ आपको ड्रॉ करना है. तो जैसा ये बना है बिल्कुल वैसा ही आप ड्रॉ करेंगे. थोड़ा अंदर की साइड होगा ये. यस. सो आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे सुंदर सुंदर. बिल्कुल जैसा है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है, सेम. सो यू विल गेट फुल मार्क्स. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, 5 मार्क्स. क्वार्टर ऑफ 20. जैसा आपको पता है कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. तो 1/4 20 का कितना होता है? सॉल्व कर लेंगे. 4 5 20. सो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेम 2 थिंग्स विच कैन बी यूज टू ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल आप किससे किससे बना सकते हैं? आप बॉटल की कैप से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, बोल से बना सकते हैं, छोटी प्लेट से बना सकते हैं. बस आपको ये नाम लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ. इसको हाफ बनाना है और अलग अलग तरीके से. तो पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, हाफ हो गया, तीसरा ये हो गया. और कैसा हो सकता है? सो like this you can cut. So here are the 4 ways. Ability to compute में देख लेंगे. Continue the pattern. ये pattern क्या है? 1 2 3. आप यहाँ लिखेंगे 4 5 A B C D E. If radius is 2 centimeter then diameter is. आपको ध्यान रखना है कि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है ना, वो हाफ होता है, हाफ ऑफ डायामीटर. तो अगर डायामीटर 2 है, सॉरी रेडियस 2 है, तो डायामीटर कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा. सो 4 सेंटीमीटर. कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो. अब ये 1/2 लिखा है, यानी कि हाफ. 1/2 का दूसरा नाम क्या है? इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे. हाफ. हाफ ये 4 है, तो 4 का हाफ कितना हुआ? 2. किसी भी 2 पार्ट को आप शेड कर देंगे. 3/4 यानी कि यहाँ ये चारों पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है. तो 3/4 4 में से 3. सो यू हैव टू शेड 3 पार्ट्स. फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज गिवन. अब डायमीटर आपको दे दिया. अभी मैंने आपको बताया था डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, डबल ऑफ रेडियस. ये डायमीटर है, इसका मतलब ये डबल है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा. तो 6 का आधा कितना होता है? 3 सेंटीमीटर. 8 का आधा कितना होता है? 4 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट 4 मार्क्स. बहुत आराम से और ध्यान से आप इसकी कैलकुलेशन को करेंगे. प्राइस देख लीजिए सबका कितना प्राइस है. आप देखेंगे कि यहाँ मोस्टली आपको हाफ केजी ही पूछा गया है. हाफ केजी, हाफ केजी. तो हाफ के जी का प्राइस आप हाफ कर देंगे, आपको प्राइस पता चल जाएगा. हाउ मच डज हाफ के जी टोमेटोज कॉस्ट. देखिए 1 kg टोमेटोज 8 का है, तो हाफ के जी कितने का हुआ? 4 रुपीज़ का. इसको आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ हाफ के जी अनियंस. तो हाफ के जी अनियन 10 का था, तो कट कर देंगे इसको. 5 रुपीज़ का अनियन है. और कैरेट्स 1/4 था, सॉल्व कर लेंगे. 1/4 × 16 4 4. तो कैरेट्स आपके 4 रुपीज़ के हैं.
विच कॉस्ट मोर, कौन महंगा है, तो हम लिखेंगे अनियन कॉस्ट मोर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ के जी पोटैटोज, 1 kg पोटैटो 12 रुपीज़ का है, तो हाफ के जी कितने का होगा, 6 रुपीज़ का। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 12, 2 6 12। नेक्स्ट वन इज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ हाफ के जी पम्पकिन। पम्पकिन हाफ के जी कितने का होगा, 2 रुपीज़ का। हाफ के जी टोमेटोज 4 रुपीज़, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप, 4 + 2 इज 6 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक कंपास आपको चाहिए, आप यहाँ से मेजर करेंगे 0 से लेके 3 तक। आपकी रीडिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मार्किंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें और फिर कंपास को उसके जितना खोल लें। ऐसे भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए, सो दिस इज एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर। अब इतने रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। याद रखेंगे कुछ भी ड्रॉ करते समय कि लाइन डबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन डबल होती है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। जब आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो आपको सेंटर भी मार्क करना है। O इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। यू कैन से 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड दिस चॉकलेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहले तो हम इसको काउंट कर लेंगे। ये पूरी चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, सो इट हैज़ 16 पार्ट्स। अब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब आपको इसको 16 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 16, 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 4 4 16, सो 4 पार्ट्स में, यानी 4 4 का टुकड़ा बनेगा। 1 हो गया, इधर से बना दीजिए आप दूसरा, ये दूसरा पीस हो गया, ये तीसरा पीस हो गया और ये चौथा पीस हो गया डिवाइड। देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप। टोटल मैंगोज कितने, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना है। टोटल मैंगोज इज इक्वल टू 60। राइप कितने हैं, हाफ है, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, 60 का हाफ यानी कि 30। How many mangoes are ripe? So 30 are ripe. Here is your answer. Now match the colorful part as shown. आपको colored part को show करना है कि इसको क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 1/4 को क्या कहेंगे, it's a quarter. This is half. This is complete and this is 3/4. आप इसका नाम भी लर्न कर सकते हैं। This is half. This is full, this is 3/4, 3/4 and this is quarter. So ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। नेम द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स आपको बता रखे हैं, इसका नाम दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्या है। पॉइंट O, O को हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेंटर। AB क्या है हमारा, डायामीटर। OE क्या है, OE दिस इज रेडियस। और CD क्या है, इट्स अ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह पर टच करती है। तो AB भी हमारा कॉर्ड है, डायामीटर भी है और साथ में कॉर्ड भी है। जो AB है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा।